रहमान नोमानी मरहूम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री रहे, उनका लड़का हूँ। इस उत्तर प्रदेश स्टेट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के पहले मौलाना रहमान नोमानी साहब वालिद मरहूम जो है कई सालों तक ये इसके अध्यक्ष रहे। सबसे पहले इसमें अब्दुल कयूम साहब इसके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे और बिहार स्टेट के प्रेसिडेंट रहे। वो कैबिनेट में रह के दस्तकारों और बुनकरों की अगुवाई की। उसके बाद ज़ाउर रहमान अंसारी साहब केंद्र में मंत्री रहे और पार्लियामेंट में उन्होंने कई मरतबा इस मसले को उठाया और चूँकि वो बुनकर नेता कहे गए और इसी वजह से उनको केंद्र की सरकार में रखा गया। उसके बाद मौलाना रहमान नोमानी साहब ने इसका जिम्मेदारी उठाई। पहले वो उत्तर प्रदेश के स्टेट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हुए, तो वो यूपी के कैबिनेट में रहे और बुनकरों और दस्तकारों के तमाम मसले मसाइल को उन्होंने आगे सरकार में पहुंचाया, क्योंकि सरकार ने गंभीरता से सुना और उसका निस्तारण किया। फिर उसके बाद वो ऑल इंडिया, उनके बाद ज़ाउर रहमान साहब के बाद वो ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हुए। उसके बाद उनको देखते हुए उनको राज्यसभा में लिया गया और उन्होंने बुनकरों की नुमाइंदगी की। अब ये जिम्मेदारी केंद्र कमेटी ने मुझको दी उत्तर प्रदेश की। इससे पहले अख्तर साहब थे इसके प्रेसिडेंट। उससे पहले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट रहे बुनियाद साहब थे, बुनियाद अंसारी साहब सीतापुर के। और ये जिम्मेदारी फिर से मुझे दी गई है वालिद साहब को देखते हुए, उनके कामों को देखते हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा और बुनकरों और दस्तकारों के मसले को जो भी सरकार रहती है उस सरकार के सामने रखूँगा। बुनकर अध्यक्ष होने के नाते, इस उत्तर प्रदेश स्टेट मूवमेंट काउंसिल के अध्यक्ष के नाते कुछ मांगे हमारी सरकार से हैं, जो मैंने प्रेस नोट में भी दे दिया आपको और मैं कुछ बताना भी चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या पिछली सरकारों ने बुनकरों की पासबुक बनाकर फ्लैट रेट में बिजली उपलब्ध कराई थी, मेरा ये सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि इस कोरोना में महामारी में उनके तमाम बकायों को माफ़ करते हुए बुनकर पासबुक की, बिजली की पासबुक को बहाल करके रखें। दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से किसान जब खेत में काम करता है, कोई दुर्घटना होती है तो उसको सरकार मुआवजा देती है। हमारी ये मांग है सरकार से, जिस तरीके से किसानों को दिया जाता है वैसे ही बुनकर और दस्तकार जब बुनाई करता हो, दस्तकारी करता हो, कोई हादसा हो जाए तो इनको भी आर्थिक मदद दी जाए ताकि उसका परिवार खड़ा हो सके। तीसरी हमारी मांग है सरकार से कि पहले पिछली सरकारों ने, जो भी सरकारें रही हैं, वो बुनकरों को और दस्तकारों के तैयार माल को वो सब्सिडी पे खरीदती थी, अच्छे दाम पे खरीदी थी। खरीदने के बाद उसे सब्सिडी करके यूपिका और यूपी हैंडलूम, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, इन तमाम निगमों के माध्यम से उसकी बेची करती थी। तो बुनकर को जो तैयार माल होता था वो दुकानों में, घरों में न हो करके सरकार के शोरूम में आ जाता था। सरकार को बहुत इससे लाभ मिलता था और बुनकर को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता था कि उसका माल सब बिक गया। हम चाहते हैं कि सरकार इसको पुनः जारी करे, ऐसी व्यवस्था लागू करे। चौथी और आखिरी ये है कि जिस तरीके से बुनकर दस्तकार के माल को हमेशा, तैयार माल को ये खरीदते थे, सरकारें, केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, एक पॉलिसी के तहत खरीदती थी और इसको निर्यात करती थी। हम चाहते हैं व्यवस्था फिर से लागू हो जाए। ये चार हमारी मांगे हैं। हम चाहते हैं कि इस पत्रकार बंधु आप लोग की सहायता से ये सरकार तक बात पहुँचे। नोमानी साहब, एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि यूपी हैंडलूम, यूपी का कारपोरेशन मुलायम सिंह सरकार ने इसको बंद कर दिया और आप सभा से जुड़े भी हैं, तो उस वक्त आपने कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, उस वक्त चूँकि इससे मैं भी नहीं जुड़ा था, अब ये जिम्मेदारी मिली है, मैं पूरी कोशिश करूँगा जो भी सरकारें हैं इसकी मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ और एक पूरे डेडिकेशन के साथ मिलकर से लागू करवाऊँगा। मेरी सरकार से, इस करंट सरकार से भी अपील है
कि इस चीज़ की व्यवस्था को लागू करें। मोमिन कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक सवाल है, अब्दुल कयूम अंसारी, ज़ियाउर रहमान अंसारी, मौलाना हबीबुर रहमान नुमानी, जब तक ये लोग थे मोमिन कॉन्फ्रेंस नज़र आ रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद बिल्कुल हाशिए पे चलेगी, क्या वजह समझते हैं? अब इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों ने इसको अहमियत को समझा नहीं और अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ पदों पर बैठे रहेंगे। जब तक आप बुनकर की बात नहीं करेंगे, दस्तकारों की बात नहीं करेंगे, तो बुनकर आपके पीछे खड़ा नहीं है। बुनकरों की लीडरशिप करने के लिए क्या समझा जाए कि शोएब नुमानी मऊ असम्बली हल्का से तैयारी कर रहे हैं? चुनाव नहीं लड़ना चाहता, बिल्कुल नहीं। मैं पूरे संगठन को लेके पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके जैसा बनेगा मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़वाऊंगा। ठीक। झारखंड में झारखंड की सरकार ने मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदस्य को अपने जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसमें उन्होंने मेंबर तक रखा है और अपनी कैबिनेट में जगह भी दी उन्होंने। क्या आपको ये नहीं लगता है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस का 2 जगह पे होना यह कमज़ोरी की अलामत है? जैसे अजमल नूरानी एक मोमिन कॉन्फ्रेंस के वो प्रेसिडेंट हुए थे, है ना? वो तंजीम एक अलग है, सबसे पुरानी और ओल्डेस्ट तंजीम यही है जिसके दो लोग इससे ताल्लुक़ रखते थे। वो हमेशा या तो पार्लियामेंट की तरफ रहे या फिर विधान परिषद रहे या केंद्र में या फिर आपके स्टेट में रहे। और जितनी तंजीमें हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव किसी भी हाउस में नहीं रहा है। आप इसकी हिस्ट्री देख लीजिए। राज्यसभा मोमिन कॉन्फ्रेंस से मुसलसल जाते रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इसकी अहमियत को समझा है। या तो उन्होंने विधान परिषद में लिया है या फिर राज्यसभा में लिया है और हमेशा इसको वरीयता दी है। देखिए, हम अगर सदन के बाहर लाख आवाज़ लगाएंगे कोई सुनने वाला नहीं है, जब तक कि सदन के अंदर घुस के आप बात ना करें। और जब हम सदन में अच्छे लीडर को पहुंचाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आवाज़ ही पूरी। मऊ के आवाम का कहना है कि शोएब नुमानी ज़मीन पे नज़र नहीं आते और आज ये जिम्मेदारी दी गई है, कैसे आप लोगों के बीच पहुँचेंगे? अब हमको ये बताएं कि क्या केंद्र ने इस चीज़ को नहीं समझा? जो हमारी केंद्र समिति है, ऑर्गेनाइजेशन मुझे कई महीनों से चेस कर रही है, मैं इसको अवॉइड। बड़ी कमेटियाँ इम्पोर्ट कर लेती हैं। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं अब हम नुमानी साहब को जिम्मेदारी देंगे, तो अब ये हमारी तंजीम अपने बुनकरों और दस्तकारों के साथ आगे बढ़ेगी। अब दिया है इंशाल्लाह कोशिश। अच्छा, क्या आज से ये समझा जाए कि मऊ में बुनकरों का चेहरा शोएब नुमानी होंगे? इंशाल्लाह, कोई कमी नहीं। मतलब जो अरशद जमाल, तैयब पालकी, ये लोग जो किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सब लोग हैं, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन आवाज़ किसी एक को पहुँच जाती है। आवाज़ सब लगाते हैं, किसी एक की पहुँचती है। प्रभावी आवाज़ उठा पाए ये लोग कि आपने क्यों राजनीति चमके? सब लोग उठा रहे हैं, हम लोग उठाएंगे। तो क्या जरूरत थी आपको इस पद में आने की? नहीं, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ मोमिन अंसार, यानी कि अंसारी बिरादरी जो दस्तकारी और बुनकर में रहती है, उनकी आवाज़। अब तक की हिस्ट्री देखिए ना, पिछले 50 साल की हिस्ट्री देख लीजिए। अब्दुल कयूम अंसारी साहब देखेंगे, उससे पहले आसिफ साहब थे। कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसकी आवाज़ सदन में न गूंजती रही। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।